बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। इस पर बहू तड़क गई और बोली, मुंह देखने के लिए रखा है तुम्हें इस घर में। खाना को देते हैं, रहने को छत दे रखी है और तुम इतना काम भी नहीं कर सकती। इतना सुनते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। मधु जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मन ही मन एक प्रार्थना की, भगवान, जिसका हृदय तू नर्म नहीं कर सका, उसे तू ही समझा। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब मधु जी ने अपनी बहू को नाकों तले चने चबवा दिए। आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने? आइए जानते हैं आगे की कहानी में। मधु जी कमरे में बैठकर रामायण का पाठ कर रही थीं। तभी उनकी बहू कमरे में दंदनाते हुए आए और उनके आगे पोछे का कपड़ा फेंककर बोली, ये पोछा लो और जाओ, पूरा घर साफ करो। मधु जी बोली, बहू, आज मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, मैं पूरे घर में पोछा नहीं लगा सकती। ये सुनते ही संजना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा ना ताव, जल्दी से वाइपर उठाया और अपनी सास को धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया और बोली, आज मैं तुम्हारा सारा दर्द ही निकाल देती हूँ। मधु जी दर्द से चीखती चिल्लाती रहीं, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने उन्हें इतना मारा कि उनकी दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई और वह जोर जोर से रोने लगी। रात को जब बेटा घर आया तो बहू उसे भी भड़काने लगी, तुम्हारी माँ ने मेरी नाक में दम कर रखा है, कोई काम नहीं करना चाहती, बस बैठे बैठे खाने को चाहिए। इतना सुनकर बेटा भी बिना माँ की हालत देखे उन पर बरस पड़ा। वो डरकर चुपचाप अपने कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गईं। जो कुछ आज उनके साथ हुआ, उससे लगा जैसे पति की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा का एक और हिस्सा मर गया हो। मधु जी की सांसें चल रही थीं, लेकिन उन्हें जीवित होने का एहसास नहीं हो रहा था। वो उन पलों को याद करने लगी जब पूरे घर में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी, जो उनकी मनस्थिति का प्रतिबिंब थी। जब उनके पति के शरीर को सफ़ेद चादर में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तो ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें भी रुक गई हों। वो शांति से सब कुछ देखती रहीं। न आंखों में आंसू थे, न मुंह में शब्द। एक ऐसा दुख जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके बाद ससुराल वालों ने शुरू में उन्हें ढाढ़स बंधाया। पहले 4 दिन सब उनके पास बैठे, लेकिन 5वें दिन से उनकी नज़रों में फिर वही पुराना बेगानापन झलकने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो उनकी नज़र में एक बोझ बन चुकी हैं। पति की मृत्यु के चौथे हफ्ते में ही उनकी नंद ने सीधे शब्दों में कह दिया, अब इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। देवर का रवैया और भी कठोर हो गया। क्या हम अब तुम्हारे आंसू देखने के लिए तुम्हें यहाँ रखेंगे? हमें और हमारे बच्चों को तुम्हारी सूरत रोज देखनी पड़ेगी। वो जानबूझकर ऐसा कह रहे थे। सच कहे तो पति की मृत्यु के बाद वो घरवालों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गई थीं। और एक दिन ससुराल वालों ने उनका सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। वो सड़क पर खड़ी थीं, हाथ में एक छोटा सा बैग और मन में हजारों सवाल, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। शायद दुख ने भी अब सीमा पार कर ली थी। उन्होंने भाई को फोन किया और बताया, मैं वहां आ रही हूँ। तब उन्हें उम्मीद जगी कि अब शायद थोड़ी राहत मिलेगी। वो भाई के घर गईं, जहां उन्हें एक आश्रय सा मिला। भाभी ने बहुत मान सम्मान दिया, बच्चे उनसे घुल मिल गए और उन्होंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन ये सुख केवल थोड़े समय के लिए ही था। जैसे जैसे दिन गुजरे, भाभी का व्यवहार खराब होता चला गया। छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाना, ऊंची आवाज में बात करना। अब उनके मन में फिर वही पुराना भयानक डर पैदा होने लगा कि शायद ये छत भी मेरे सिर से छीन ली जाएगी। और फिर वो दिन आया जो उनके लिए किसी कयामत से कम नहीं था। एक शाम भाभी ने अपने पति यानी उनके भाई को बुलाया और उन पर आरोप लगाया कि वो घर में रहकर उसके बच्चों और उन पर बुरा असर डाल रही हैं। उसने कहा कि वो इधर उधर जाने से टोकती हैं, उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन रही हैं। तब भाई ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, केवल अपनी पत्नी के शब्दों पर विश्वास करते हुए गुस्से में कहा, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, कल तक ये घर छोड़ दो। उन्होंने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस रात वो सोचती रहीं, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि हर दरवाजा मेरे लिए बंद होता जा रहा है?
उस समय उनकी गोद में अजीत सोया हुआ था, उनका एकमात्र सहारा, पति की आखिरी निशानी। मन में आया कि खुद को खत्म कर लूं, लेकिन अजीत को देखकर वह विचार भी मन से निकाल दिया। उन्हें लगा, अगर मैं ही चली गई तो इस मासूम बच्चे का क्या होगा। यही एक बच्चा था जो उन्हें फिर से जीने की शक्ति देगा। उन्होंने आंसू पोंछे और एक नए जीवन की तलाश में निकल पड़ी। पास बचे हुए कुछ गहने पल्लू में बांधे थे। एक जान पहचान वाले के माध्यम से फैक्ट्री में काम ढूंढा। उनमें कपड़े सिलने की कला थी। वहां सिलाई का काम मिल गया। वेतन बहुत कम था, लेकिन उन पैसों से 2 वक्त का खाना मिलने लगा। दिन काम में गुजरता, रात को अजीत की पढ़ाई करवाती और बचा हुआ समय पूजा पाठ में। ये जीवन मुश्किल जरूर था, लेकिन हर दिन उन्हें यह एहसास कराता कि वो कमजोर नहीं है। वो एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह सकती हैं। उन्हें एक ही आशा थी, एक दिन सब कुछ बदलेगा। शायद वो दिन देर से आए, पर मैं थकूंगी नहीं। सुबह का समय था। फैक्ट्री में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उनकी उंगलियां कपड़े सिलने में इतनी मग्न थीं कि वो खुद का और अपने बेटे का भविष्य सिल रही थीं। क्योंकि तब उनके मन में एक ही निश्चय था, अजीत को एक अच्छा जीवन देना है। वो चाहती थीं कि वो गरीबी, थकान और अतीत की परछाई से बाहर निकलकर एक सुंदर जीवन जिए। इसलिए उन्होंने अपनी मेहनत का हर कतरा इसी सपने के लिए समर्पित कर दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, अजीत पढ़कर आगे बढ़ता गया। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जो उन्हें अंदर से संतोष देती थी। जब वो स्कूल से आकर खुद के कपड़े धोता और काम में मदद करता, तो उनका मन कहता, मेरा बेटा दूसरों से अलग है। और यह उनके संस्कारों की गवाही थी। और फिर वो दिन आया जिसका सपना मधु जी बरसों से देख रही थीं। अजीत ने कॉलेज पूरा किया, इंटरव्यू दिया और नौकरी मिल गई। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसने उनके हाथों में कुछ नोट रख दिए। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मधु जी ने उसे जोर से गले लगाया और मन से भगवान का शुक्रिया अदा किया। जीवन के कष्ट अब फल देने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उनके दुखों का अंत नजदीक है। इसी बीच उनके भाई भाभी ने भी अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। जो लोग कभी उन्हें घर से निकालकर सड़क पर छोड़ गए थे, वे अब हर तीसरे दिन हालचाल जानने आने लगे। भाभी तो सिर पर पल्लू लेकर मीठी मीठी बातें करती और माफी मांगने का नाटक करने लगी। उनकी बातों में झूठ की बू आती थी, लेकिन मधु जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मन में सोचा, शायद हमारी सुधरी हालत देखकर वे फिर नाता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके स्वभाव में ही था कि रिश्ते जोड़ती थीं, इसलिए उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला रखा। फिर एक शाम अजीत उनके सामने आकर बैठा। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। मधु जी ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मैंने एक फैसला लिया है। मधु जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसा फैसला? वो बोला, मैं संजना से शादी करना चाहता हूँ। उनके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ये वही संजना, उनकी भाभी की बेटी, जिसने कभी उन पर झूठा आरोप लगाकर घर से निकलवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। वो सुनकर स्तब्ध रह गईं। कुछ क्षण तक उनके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। फिर नजरें उठाकर बोली, बेटा, तुम्हें पता है ना वो कौन है? उसकी माँ ने मेरे साथ क्या किया था? अजीत ने सिर झुकाया, लेकिन फिर भी अडिग रहा। माँ, पहले कुछ भी हुआ हो, मुझे संजना पसंद है। वो अच्छी लड़की है, आप उसे एक मौका तो दो। मधु जी कई दिनों तक उसे समझाती रहीं, लेकिन वो जिद्दी निकला। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। एक दिन भाई भाभी को बुलाया और मन पर पत्थर रखकर शादी का प्रस्ताव रखा। यह उनके जीवन का सबसे कड़वा क्षण था। भाभी के चेहरे पर फिर वही जीत की हंसी थी, लेकिन मधु जी ने कुछ नहीं कहा। अजीत की खुशी के लिए उन्होंने अपना दुख पी लिया। ये बात केवल एक माँ ही कर सकती है जो अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी द्वेष भावना तक त्याग सकती है। शादी तय हुई, रस्में हुई और संजना मधु जी के घर में बहू बनकर आई। मधु जी के मन में खुशी का एक कतरा भी नहीं था। हर हंसी सिर्फ दिखावा थी। उन्हें पता था कि इस रिश्ते में जो जहरीली भावना छिपी है,
वो जल्द ही अपना असर दिखाएगी। लेकिन वो माँ थी ना, इसलिए चुप रहने का फैसला किया। सब कुछ भगवान के हवाले किया और खुद को एक नई परीक्षा के लिए तैयार किया। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ खुशहाल लग रहा था। संजना हंसमुख चेहरा बनाकर सबका मन जीतने की कोशिश करती। मधु जी से भी मीठी मीठी बातें करने लगी। उसका व्यवहार देखकर मधु जी ने मन ही मन सोचा, शायद मैं ही गलत थी। शायद ये लड़की सच में मेरे बेटे के लिए सही है। लेकिन माँ का मन भले धोखा खा जाए, आंखें आखिरकार सच को पहचान ही लेती हैं। और यह सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहा। थोड़ी ही दिनों में संजना कहने लगी, माँ जी, अब हम दोनों नौकरी करते हैं, तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। इसलिए आप अपनी रसोई अलग कर लो। इतना सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वो शांत रहीं। अजीत ने तुरंत मना कर दिया, अभी यह संभव नहीं है। लेकिन इस जवाब से संजना के मन में मधु जी के प्रति गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। घर में उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन जब वो गर्म पानी करने गई तो रसोई पर ताला लगा था। आश्चर्य से अजीत से पूछा तो उसने कंधे उचकाते हुए कहा, संजना ने कहा है कि खाने पीने के समय ही ताला खुलेगा। मधु जी चुप रहीं, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया। वो रसोई जहां उन्होंने बरसों अपने बेटे के लिए पसंद का खाना बनाया था, आज वहां कदम रखना भी उनकी मर्जी पर निर्भर नहीं था। थोड़ी ही दिनों में घर के हर कोने से उनका अस्तित्व मिटता जा रहा था। जो पैसे अजीत पहले उनके हाथ में रखता था, अब सीधे बहू के हाथ में जाते थे। अब अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें बहू के सामने नजरें झुकानी पड़ती थीं। एक माँ जिसने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आज दवाइयों के लिए बहू के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। वो उन्हें ऐसे ऑर्डर देती जैसे कोई नौकरानी हो, सुबह उठकर पूरा घर साफ कर लो, मेरे कपड़े धो देना, हाँ मेरी सैंडल भी साफ कर देना। कभी वो मना कर देती तो उसके मुंह से ऐसा जहर निकलता कि उसकी कड़वाहट पूरे दिन मन में रहती। एक दिन वो बहुत थकी हुई थी तो बोली, बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। इस पर बहू तीखी आवाज में बोली, मुंह देखने के लिए रखा है तुम्हें इस घर में। खाना को देते हैं, रहने को छत दे रखी है और तुम इतना काम भी नहीं कर सकती। वो पल ऐसा था कि उनकी आंखों से आंसू छलक आए। मधु जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मन में प्रार्थना की, भगवान, जिसका हृदय तू नर्म नहीं कर सका, उसे तू ही समझा। दिन ब दिन उनका दुख बढ़ता गया। वो सोचती, मैंने किसी की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, फिर मेरी जैसी ये दूसरे की बेटी मुझे इंसान क्यों नहीं समझती। अजीत उनकी आंखों के सामने था, लेकिन वो आंख कान बंद करके अंधा बहरा बना रहता। हर बात में पत्नी का पक्ष लेता, माँ, आप गलत समझ रही हैं। संजना सच में बहुत समझदार है, आप कोशिश तो करो। वो चुपचाप सुनती और सोचती, क्या ये वही अजीत है जो मेरे बिना सो भी नहीं पाता था। आज मेरे आंसू भी उसे नहीं दिखते। वो भगवान के सामने हाथ जोड़ती, मुझे दुनिया से कोई शिकायत नहीं, बस इतना दुख है कि जिसके लिए मैंने दुनिया के सारे जख्म हंसते हंसते सहे, वही मेरा बेटा मेरा दुख नहीं समझ रहा। संजना का व्यवहार दिनों दिन कड़वा होता जा रहा था। कभी चोरी का आरोप, कभी काम न करने पर ताने। मेहमान आते तो उन्हें कमरे में बंद कर देती और बाहर कहती, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। और मधु जी अंदर दीवार से सहारा लेकर अपनी सिसकियां दबाती रहती। हर दिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उनकी कीमत सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई थी। वो घर के कोने तक सीमित थी, जहाँ सिर्फ यादें थीं, शांति थी और मन में लगातार चुभने वाला दर्द था। सिर्फ पूजा के समय ही उन्हें थोड़ा सुकून मिलता था। वो छोटा सा कमरा अब मंदिर सा हो गया था। वो अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। संजना अंदर घुसी, हाथ में पोछा, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में वही पुरानी नफरत जो अब स्थायी हो चुकी थी। मधु जी चौंक कर उठी। संजना जोर से चिल्लाई, ये लो पोछा और पूरा घर साफ करो, कहकर उनके सामने पोछा फेंक दिया। मधु जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं सफाई नहीं कर पाऊंगी।
ये सुनते ही बहू और भड़क गई। उसे न उम्र की फिक्र थी, न इस बात का डर कि वो भगवान के सामने बैठी हैं। उसने वाइपा उठाया और उनके हाथों पर जोर से मारा। दर्द की तीव्र लहर पूरे हाथ में फैल गई। उन्होंने सिसकते हुए हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसका बोलना बंद नहीं हुआ। आज तेरे शरीर का सारा दर्द मैं निकाल देती हूँ। वो मारती रही और मधु जी बेबस होकर खुद को बचाने की कोशिश करती रहीं। उनकी पूजा अधूरी रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। मन में आया कि शायद भगवान की कसम देकर रोक सकें। उन्होंने हाथ जोड़े, संजना, भगवान के लिए रुक जाओ। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। लेकिन उसके मन में इंसानियत बची ही नहीं थी। वो और जोर से चिल्लाई, तू मरी नहीं अभी तक, हमेशा रोती रहती है, हमारी जिंदगी छोड़ दे। ये शब्द उनके कलेजे में बाण की तरह चुभ गए। हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। दर्द असहनीय था। वो जमीन पर बैठ गईं। कमरे का दिया अभी भी जल रहा था। उन्होंने भगवान की ओर देखा और कहा, मैं भी तेरी संतान हूँ, तू ही न्याय दे। बहुत देर तक वो भगवान के सामने सिर झुकाए बैठी रहीं। आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ का दर्द अब सीने तक पहुंच गया था। सांसें जल रही थीं, लेकिन हर सांस दर्द से भरी थी। जब किसी तरह उठी तो पूरे शरीर में कमजोरी थी। बहू चली गई थी, दरवाजा बंद था। मन कह रहा था कि अब अजीत को सब बताऊं, लेकिन उन्हें पता था कि वो विश्वास नहीं करेगा। पहले भी जब सिर्फ इतना कहा था कि संजना का व्यवहार ठीक नहीं, तो उसने कहा था, माँ आप ज्यादा सोचती हैं। संजना मन से बुरी नहीं है, इसलिए वो चुप रही। ना खाना मांगा, ना पानी, बस टूटी हड्डी को कपड़े से बांधा और बिस्तर पर लेट गईं। पूरी रात वो ताने कानों में गूंजते रहे, मरी क्यों नहीं अभी तक। एक बहू जब अपनी सास से मर जाने को कहे तो सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी घायल हो जाती है। सुबह आंख खुली तो कमरे में वैसी ही शांति थी। उन्होंने फिर भगवान को याद किया, अगर मैंने कभी किसी का बुरा किया हो तो माफ कर, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरे साथ न्याय जरूर कर। उनके साथ एक अलग बदलाव हो रहा था। मन और मजबूत होता जा रहा था। वो समझ गई थी कि अब किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखनी, सिर्फ भगवान ही काफी हैं। और उन्होंने फैसला लिया, जब तक सांस है सहन करूंगी, लेकिन भगवान से कभी शिकायत नहीं करूंगी। जो अंतःकरण को जानता है वो एक दिन मेरा हक जरूर देगा। हाथ में ठंडी झंझनाहट थी। सूजन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो शांत थीं। यहाँ कोई उनका दर्द नहीं देखेगा। यहाँ सिर्फ वही सच माना जाएगा जो दूसरों को दिखाया जाएगा। शाम को अजीत ऑफिस से आया, थका हुआ, चेहरे पर वही कठोरता। मधु जी हिम्मत करके उसके सामने बैठी और धीरे से हाथ दिखाया, बेटा देखो जरा, बहुत सूजन हो गई है, शायद हड्डी टूट गई है। उसने एक नज़र देखा और चिंता करने के बजाय गुस्से में बोला, माँ यह क्या नया ड्रामा है, आप हमेशा कुछ न कुछ शिकायत करती रहती हैं। संजना कह रही थी कि आप खुद फिसलकर गिर गईं और अब उस पर इल्जाम लगा रही हैं। ये सुनते ही उनके सामने अंधेरा छा गया। क्या ये वही बेटा था जो उनकी हल्की सी सिसकी पर दौड़ आता था और आज टूटी हड्डी को ड्रामा कह रहा है। उनका हृदय टूट गया, गला रुंध गया। बस इतना बोली, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अजीत ने चेहरा फेर लिया। वो शांति से कमरे में लौट आई। रात का आखिरी पहर था। शांति पत्थर सी हो गई थी। आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग रहा था। वो भगवान से अपना दुख सुख बता रही थीं। अचानक एक भयानक चीख ने शांति भंग कर दी। वो चौंककर उठी। आवाज रसोई की तरफ से थी। उनकी बहू की चीख। थरथराते पैरों से दरवाजे की ओर गईं। तभी अजीत दौड़ता हुआ आया और रसोई में घुस गया। वो दहलीज पर पहुंची और सुन पाई, माँ, संजना को किसी कीड़े ने काट लिया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। संजना जमीन पर पड़ी थी, हाथ कसकर पकड़े रो रही थी। अजीत ने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गया। वो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी को दूर जाते देखती रही। मन बेचैन था। ये वही हाथ था जिसने कल मुझे मारा था, और यह वही क्षण थे जो सब कुछ बदलने वाले थे। रात का बचा हिस्सा अंधेरे में बिताया। नींद दूर थी, कभी चिंता, कभी दया।
लेकिन एक बात स्पष्ट थी, मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। शायद ये न्याय की शुरुआत है। सुबह अजीत लौटा। माँ, जहर बहुत तेज था, लेकिन डॉक्टरों ने किसी तरह संभाल लिया। वो अब ठीक है। मधु जी ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोली। दोपहर को संजना घर लाई गई। वो पूरी तरह शांत थी, आंखें झुकी हुई, हाथ कांप रहे थे। सीधे कमरे में चली गई। कुछ ही पल बाद फिर चीख सुनाई दी, इस बार और डरावनी। संजना पलंग के सिरहाने खड़ी थी, चेहरा सफेद, शरीर कांप रहा था। यहाँ कुछ है, बहुत सारे बिच्छू, मुझे काट लेंगे। अजीत ने चादर झटकी, कोना कोना देखा, कुछ नहीं था। संजना, कुछ नहीं है। तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन संजना का वहम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो दीवार से टिककर हांफती हुई बैठ गई। वे यहीं थे, बहुत बड़े बिच्छू। तभी वो कमरे से बाहर भागी, रसोई का दरवाजा खोला और फिर चीखी, यहाँ भी बिच्छू हैं। अजीत का धैर्य टूट गया। होश में आओ संजना, कुछ नहीं है। लेकिन संजना पीछे हटती गई और दीवार के पास बैठकर चेहरा ढक लिया। मधु जी दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थीं। आंखों में आंसू थे, पर खुशी के नहीं, एक अजीब शोक और विस्मय के। क्या इंसान इतना बेपरवाह हो सकता है कि जब तक उसके साथ न हो, दूसरे का दुख न समझे। संजना का डर अब उसके होश पर हावी हो चुका था। वो कमरे में नहीं आ रही थी। रसोई देखते ही दिमाग पर असर होता। हर वस्तु में बिच्छू दिखते। अजीत दवाइयाँ लाया, लेकिन डर कम नहीं हुआ। रात को फिर चीखें, बचाओ, वो मेरे पलंग पर है। अजीत हर बार देखता, कुछ नहीं होता। अब वो खुद अपने आंखों से वो सच देख रही थी जिसे पहले झूठ समझती थी। भगवान का न्याय धीरे धीरे सामने आ रहा था। संजना एक स्वप्न की छाया में जीने लगी। न सोती, न खाती, बस बार बार कहती, वे आएंगे, वापस आएंगे। मधु जी शांति से सब देखती, पूजा करती और मन में कहती, भगवान, तू बहुत बड़े दिल वाला है। तू सब देखता है, तू जरूर न्याय करेगा। अब वो क्षण नजदीक था जब सबके असली चेहरे खुलने वाले थे और जो दुख उन्होंने सहा था, वो सबको वापस मिलने वाला था, शायद और भयानक रूप में। संजना की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती गई। पहले सिर्फ रात को चीखती थी, अब दिन में भी बिच्छू दिखने लगे। रसोई, कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि आंगन की दीवार पर भी काले काले बिच्छू। उसकी आंखों में सिर्फ भय और भ्रम बचा था। चेहरा फीका पड़ गया, शरीर लगातार कांपता। किसी वस्तु को छूने से पहले कई बार देखती, झटकती और फिर भी पीछे हट जाती। अजीत अब धैर्य की आखिरी सीमा पर था। वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन लगातार चीखें, शोर और संदेह ने उसे भी हिला दिया था। वो समझाता, संजना, कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन संजना चिढ़कर जवाब देती, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम और तुम्हारी माँ मुझे पागल साबित करना चाहते हो। एक दिन हद हो गई। संजना कमरे में चीखते हुए मधु जी पर बरस पड़ी, तूने ही किया है ये सब। तूने कोई काला जादू किया है मुझ पर। तूने ही मेरे पीछे कुछ लगा रखा है। इतना कहकर उसने पैर से चप्पल निकालकर मधु जी पर फेंकी। मधु जी ने सिर्फ सिर झुका लिया और शांत रहीं। अजीत ने गुस्से में उसे रोकने की कोशिश की तो वो उस पर भी चिल्लाई, तुम इस बुढ़िया का ही पक्ष क्यों लेते हो? तुम्हें अपनी पत्नी नहीं, सिर्फ माँ ही दिखती है क्या? अजीत का चेहरा लाल हो गया, आवाज ऊंची हो गई, बस करो संजना, अब बहुत हो गया। तभी संजना ने अपना बैग उठाया, कपड़े भरे और बोली, मैं मायके जा रही हूँ। तुम्हें मेरी चिंता नहीं ना, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मधु जी दरवाजे के पीछे खड़ी थीं। मन में अजीब सी शांति और दर्द का मेल था। संजना के जाने के बाद वो अजीत के पास गईं और बोली, बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे वापस ले आओ। उसने उनकी ओर देखा, आंखों में थकान थी। धीरे से बोला, नहीं माँ, अब मैं नहीं जा सकता। आज उसने तुम्हारे लिए जो भाषा इस्तेमाल की, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज पहली बार अजीत उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। उन्हें लगा कि वो अब सच्चे अर्थों में जाग गया है। उसने सत्य देख लिया है। दूसरी ओर संजना के माता पिता परेशान थे।
घर पहुंचते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाजे के नीचे बिच्छू हैं, अलमारी के पीछे भी हैं, वे मुझे हर जगह काटने आ रहे हैं। माँ बाप ने झुककर देखा, कुछ नहीं था। संजना जमीन पर बैठकर बाल खींचने लगी और रोते हुए बोली, ये सब उस औरत की वजह से है। वो मेरे पीछे कोई साया लगा गई है। कभी रात को नींद से हड़बड़ा कर उठती, कभी दिन में दीवारों पर हाथ मारती। हर घंटे नया भ्रम, नया डर। फिर संजना के माता पिता उसे डॉक्टरों के पास ले जाने लगे। जांच हुई, दवाइयां दी गईं, नींद की गोलियां भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घर वाले थकने लगे, पड़ोसी फुसफुसाने लगे, ये वही लड़की है ना जिसने अपनी सास को मारा था। अब इसे भगवान की मार पड़ रही है। अजीत कुछ दिन फोन पर बात करता रहा, लेकिन अब वो भी शांत थे। न बेटी को समझा पा रहे थे, न पति को कुछ बता पा रहे थे। उनकी बेटी घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी और घर का सब कुछ अस्त व्यस्त कर रही थी। संजना का अस्तित्व अब एक परछाई सा हो गया था, अशांत, टूटा हुआ, अनियंत्रित। और मधु जी भगवान से कह रही थी, अब न्याय हो गया है, अब इसे माफ कर दे, अब इसे शांति दे भगवान। लेकिन जिस मन ने सत्य को नकारा, उसे शांति देर से मिलती है या कभी नहीं। संजना की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। न दिन में चैन, न रात को नींद। रात की शांति में भी उसकी चीखें गूंजती, मुझे बिच्छू काट रहे हैं, मुझे बचाओ। वो अपने हाथ पैर खरोंचती, आंखें सपनों से भरी, बाल बिखरे हुए। वो लड़की जो कुछ महीने पहले घमंड से बोलती थी, आज खुद के होश में भी नहीं थी। उसके माता पिता हर तरफ से थक चुके थे। झाड़ फूंक करवाए, बड़े बड़े वैद्य बुलाए, लेकिन संजना की हालत जैसे एक जगह अटक गई थी। कभी एकदम शांत हो जाती, दीवार की ओर देखती और अचानक चिल्लाती, वो आया, उसने मुझे देखा है, वो मुझे लेकर जाएगा। एक दिन संजना की माँ का धैर्य टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी, हमसे अब ये देखा नहीं जाता, कोई कुछ करो, कुछ होने से पहले ये हमारी जान ले लेगी। पड़ोसियों की फुसफुसाहट, रिश्तेदारों की तिरछी नजरें और बेटी की चीखों से संजना के माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। तब एक रिश्तेदार ने सलाह दी, इसे किसी अच्छे मनोचिकित्सक के अस्पताल में ले जाओ। शुरू में मना किया, लेकिन हालत देखकर बेबस हो गए। मन पर पत्थर रखकर उसे एक सरकारी मनोरोग अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब एम्बुलेंस दरवाजे से निकली तो संजना लगातार रो रही थी, मुझे लेकर मत जाओ, वे सब मेरे पीछे हैं, वे मुझे मार डालेंगे। अस्पताल पहुंचते ही सफेद वर्दी वालों ने उसे संभाला तो वो पूरी तरह बेकाबू हो गई। कपड़े फाड़ने लगी और चिल्लाकर मेरा नाम लेने लगी, माँ को बुलाओ, मुझे उनकी माफ़ी मांगनी है। अब उसके माता पिता ने अजीत को फ़ोन किया, बेटा, तुम्हारा उपकार होगा, तुम अपनी माँ को कहो कि वो एक बार आकर हमारी बेटी को माफ़ कर दें। अजीत ने फ़ोन रखा और कमरे में बैठा रहा, चेहरा हाथों में छिपाए, चुप था। मधु जी धीरे से उसके पास गईं और पूछा, क्या हुआ बेटा? वो धीमी आवाज में बोला, माँ, संजना तुम्हारा नाम ले रही है, वो कहती है कि उसे तुम्हारी माफ़ी मांगनी है, बार बार कहती है, अगर माफ़ी नहीं मांगी तो मैं मर जाऊंगी। उनके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या ये वही लड़की थी जिसने पूजा के समय उन्हें झाड़ू से मारा था, जिसने उनकी हड्डी तोड़कर कहा था, तू मरी क्यों नहीं? और आज वही उनके पैरों पर झुकने को तैयार थी। पूरा कमरा घूमने लगा, दिल एक पल को रुक सा गया। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान से कहा, हे भगवान, अब फैसला तेरा है, मैं तो बस तेरी भक्त हूँ। उनका मौन अजीत को समझ आ गया। उसने धीरे से पूछा, माँ, अगर आपको लगता है तो मैं आपको अस्पताल ले जाऊं? उन्होंने नकारात्मक में सिर हिलाया, अब जरूरत नहीं। जिस अंतःकरण से श्राप निकला था, अगर वो स्वीकार भी हो जाए तो जख्म तो रह ही जाते हैं। अजीत शांत हो गया। शायद उसे भी समझ आ गया था कि वक्त ने उसे वो सब दिखा दिया जो एक माँ बरसों से सह रही थी। अगले दिन संजना की हालत और बिगड़ गई। वो खुद के बाल खींचने लगी, खुद को जख्मी करने लगी। डॉक्टरों ने जबरदस्ती इंजेक्शन दिया। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, माँ, मुझे माफ कर दो,
मुझे माफ कर दो। उसके पिता दरवाजे पर खड़े कांप रहे थे। माँ दीवार से टिककर रो रही थी। मधु जी ने सब सुना, सब जाना, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। वो एक माँ थी जिसने बेटे के लिए सब कुछ सहा था, जिस पर बार बार अन्याय हुआ था और जिसकी प्रार्थना आखिरकार भगवान तक पहुंची थी। संजना का हिसाब शुरू हो गया था। ये सजा किसी इंसान ने नहीं, खुद वक्त ने लिखी थी। उनके मन में बदले की कोई भावना नहीं थी, बस एक संतोष था कि भगवान न्याय करते हैं, देर से ही सही पर पूरा न्याय करते हैं। उस दिन सुबह कुछ अलग नहीं थी, लेकिन मन में बेचैनी थी। रोज की तरह वो पूजा कर रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उनका भाई और भाभी खड़े थे। उनके चेहरे इतने उतरे हुए थे कि एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बरसों पहले झूठे आरोप लगाकर घर से निकाला था। भाई के हाथ में एक छोटी सी पोटली थी, जैसे कोई मुसाफिर किसी दरवाजे पर आसरा मांगने आया हो। मधु जी कुछ बोलती, इससे पहले भाभी उनके पैरों पर गिर पड़ी और कांपती आवाज में बोली, बस एक बार भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मधु जी पत्थर की तरह खड़ी रहीं। जिन हाथों ने उनका सहारा छोड़ा था, वही आज उनके पैरों पर सिर रखकर रो रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पाईं, बस देखती रहीं। उसकी आंखों से बहते आंसू, कांपते हाथ और चेहरे पर छाई शर्म उन्हें कई साल पीछे ले गई। भाई आगे आया, उसकी आंखें भी नम थीं, आवाज भर्राई हुई थी, दीदी मुझे माफ कर दे, मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सका। मैंने अपनी आंखों से सत्य देखने से इनकार कर दिया, लेकिन अब संजना की हालत देखकर सब स्पष्ट हो गया। जो कुछ वो सह रही है, वो तेरे श्राप का फल है, तेरे अंदर के दर्द का नतीजा है। मधु जी का हृदय उस पल रुक सा गया। बरसों से दबी घुटन जैसे होठों पर आने को थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। वो चिल्लाकर कहना चाहती थी, अब आए हो माफी मांगने। सब कुछ खोने के बाद याद आया मेरा सच, लेकिन वो शांत रहीं। उनकी माँ ने सिखाया था कि सत्य बोलकर नहीं, सत्य सहकर जीता जाता है। भाभी रोती ही रही, बार बार कहती रही, मैंने ही तुम पर झूठा आरोप लगाया था। मुझे लगा था कि तुम घर में ज्यादा समय बिताती हो और मेरा पति तुम्हें ज्यादा महत्व देता है। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। मैंने अपनी बेटी को तुम्हारी बहू बनाकर बदला लेने की कोशिश की, लेकिन आज मेरी बेटी की हालत देखकर समझ आया कि जिसके लिए ये सब किया, वही इस अन्याय की शिकार हो गई। उसके शब्द मधु जी के मन को छू रहे थे, लेकिन जख्म बहुत पुराने हो चुके थे। हर शब्द से पुरानी यादें फिर खुलने लगीं। वो शाम जब भाई ने धक्के देकर घर से निकाला था, वो रात जब अजीत को गले लगाकर रोई थी, वो दिन जब फैक्ट्री में पसीना बहाकर बेटे की फीस भरी थी। अब भाई एक कदम और आगे बढ़ा और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दुनिया का बदला इसी दुनिया में मिलता है। आज मैंने अपनी बेटी को टूटते देखा और मुझे समझ आया कि तुम्हारे साथ जो हुआ, वो सिर्फ अन्याय नहीं, एक बहुत बड़ी अन्याय की कहानी थी। मुझे शर्म आती है कि मैं अपनी बहन को पहचान नहीं सका। मधु जी ने आंखें बंद की और मन में भगवान का शुक्रिया अदा किया। वो भगवान जो सब कुछ शांति से देखता है, जो देर से ही सही पर सत्य को उजागर करता है। उन्होंने दोनों को बैठने को कहा, पानी दिया और धीरे से बोली, माफी मांगने से पहले अगर मन में सच्चा पश्चाताप हो तो भगवान भी माफ कर देते हैं। मैं तुम दोनों को मन से माफ करती हूँ। ये सुनकर भाभी जोर जोर से रोने लगी, काश ये सच मुझे पहले समझ आ गया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उनका बेटा अजीत दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अलग शांति थी। वो अब सब देख और समझ रहा था जिसे बरसों से नजरअंदाज किया था। फिर संजना की तबीयत की बात शुरू हुई। भाभी ने कहा, वो दिन रात सिर्फ तुम्हारा नाम लेती रहती है। जब तक माँ की माफ़ी नहीं मिलेगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी, ऐसा ही कहती रहती है। मधु जी ने लंबी सांस ली और बोली, मैंने उसे माफ़ कर दिया है। भगवान के लिए, मेरे बेटे के लिए और अपने जीवन के लिए। लेकिन जो कुछ हुआ, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन उनके मन पर बरसों से दबा बोझ थोड़ा हल्का हो गया। वो कलंक जो झूठे आरोप से उनके चरित्र पर लगा था,
आज साफ हो गया। वो आंखें जो उन्हें संदेह से देखती थीं, आज शर्म से झुकी हुई थीं। कुछ देर बाद वो चले गए। मधु जी ने फिर भगवान का शुक्रिया अदा किया। आज उनके जख्मों ने गवाही दी थी और भगवान ने उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाया था। उसके बाद से उनके भाई की आंखों में रोज पश्चाताप की छाया रहती। जब भी आता, पैरों के पास बैठता और कहता, बस एक बार और कह दो कि तुमने मुझे मन से माफ कर दिया। वो उसका हाथ सहलाती और कहती, मैंने तुम्हें मन से माफ कर दिया है। लेकिन असली बात ये थी कि कुछ जख्म माफ कर दिए जाते हैं, पर कभी बदलते नहीं। भाभी भी हर मुलाकात में रोती। उसके होठों पर एक ही वाक्य, अगर वो झूठ न बोलती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, जो बोता है वही काटता है। उसी शाम जब सब कुछ ठीक लग रहा था, अजीत के फोन पर एक कॉल आई। सामने संजना की माँ थी। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, संजना अब नहीं रही। अजीत के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। चेहरा सफेद पड़ गया और वो जमीन पर बैठ गया। मधु जी घबराकर उसके पास गईं, क्या हुआ? वो उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। उनके सामने अंधेरा छा गया। जिसके अहंकार और कड़वे व्यवहार ने उन्हें तोड़ा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। थोड़ी देर अजीत को संभालने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, अगर मेरे अहंकार के कारण कुछ हुआ हो तो उसे माफ कर देना। मैंने तो उसे भी मन से माफ कर दिया था। अगले दिन पूरे मोहल्ले में एक ही चर्चा थी। यह उस अन्याय की सजा है जो उसने अपनी सास पर किया था। लोग दुख जताते, पर यह भी कहते, भगवान का न्याय भी विलक्षण होता है। जो करता है वही भोगता है। मधु जी सब सुनती, कुछ नहीं बोलती। मन में एक प्रकार की शांति थी और एक अजीब सा दर्द भी। वो संजना की मौत पर आंसू नहीं बहा सकी, लेकिन वो उनकी बहू ही नहीं, एक माँ की बेटी थी। एक स्त्री थी जो शायद समय रहते समझ नहीं पाई। अजीत कई दिनों तक शांत रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप के गहरे भाव थे। बार बार आकर कहता, माँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आपके दर्द को नजरअंदाज किया। आपकी आंखों में आंखें डालने की बजाय पत्नी के शब्दों पर विश्वास किया। लेकिन आज सब खत्म हो गया। मधु जी ने उसे गले लगाया और बोली, बेटा, माँ हूँ मैं। माँ कभी अपने बच्चे की शिकायत नहीं करती। तुम्हें ये सब समझ आया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। संजना का जाना सिर्फ एक मृत्यु नहीं था, वो एक अंत था, एक लेखा जोखा था जो वक्त ने उनके लिए लिखा था, जिसमें बरसों का दर्द, धैर्य, शांति और प्रार्थना शामिल थी। मधु जी घर के आंगन में बैठी थीं, हाथ में चाय का कप और अजीत उनके पैरों के पास जमीन पर बैठा था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। पुरानी बुरी यादें मन में रखोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। वो उनकी ओर देखकर बोला, माँ, तुम मेरे लिए स्वर्ग जैसी हो। ये बात मुझे देर से समझ आई, लेकिन अब समझ आ गई है। तुम्हारी सेवा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उनके मन को कई सालों बाद एक सच्ची शांति का क्षण मिला, और उन्होंने बस एक प्रार्थना की, भगवान, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, और जो अन्याय करता है, उसे समय पर उसका आईना दिखाना। अब मधु जी के मन पर बैठी बदनामी की धूल साफ हो चुकी थी। भगवान ने उनकी प्रतिष्ठा वापस दिला दी थी। वो सुबह कई अंधेरी रातों के बाद आई थी। घर में शांति थी। अजीत उनके सामने बैठा था। उसकी आंखों में बरसों का दुख उमड़ आया था। वो उनकी गोद में सिर रखकर बोला, मैं बहुत गलती की। माँ, मैं बहुत नासमझ था। मैंने तुम्हारा दुख कभी नहीं जाना। तुम्हारी हर शिकायत को नजरअंदाज किया। मैंने अपनी आंखों से सत्य देखा, पर देर से। मधु जी के हाथ उसके सिर पर घूम रहे थे, जैसे बरसों के दुख को पोंछ रही हूँ। उन्होंने उसे गले लगाया और बोली, बेटा, माँ की गोद हमेशा खुली रहती है। देर से आया, पर खाली हाथ नहीं जाएगा। अजीत छोटे बच्चे की तरह उनकी गोद में रो रहा था। वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उनके बेटे ने समय रहते सत्य समझ लिया। संजना के जाने के बाद वो टूट गया था, लेकिन वही टूटना उसके अंदर के प्रकाश को जगा गया।
कुछ महीनों बाद अजीत के चेहरे पर फिर जिंदगी की चमक लौटने लगी। उन्हें पता था कि वो फिर से जिंदगी शुरू करना चाहता है, बिना किसी अपराधबोध के, एक नई उम्मीद के साथ। इसलिए मधु जी ने ही उसकी दूसरी शादी का फैसला लिया। बोली, बेटा, अगर इंसान को दूसरा मौका मिले तो उसमें पहली बार की सीख शामिल होनी चाहिए। इस बार ऐसी लड़की चुनना जो सिर्फ पत्नी ही नहीं, बहू भी बने और सबसे जरूरी, एक अच्छी इंसान हो। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ हफ्तों बाद एक रिश्ता आया। उस लड़की के बारे में सब अच्छा बोलते थे। संस्कारी, गुणवान और सबसे बड़ी बात, माँ बाप की सेवा करने वाली। मधु जी का फैसला पक्का हो गया। शादी सादगी से हुई। जब नई बहू ने आंगन में कदम रखकर उनके पैर छुए तो उनके मन में एक ठंडक सी फैल गई। अजीत की आंखों में भी शांति थी। मधु जी ने मन ही मन कहा, भगवान, तेरा शुक्र है। शायद मेरे बेटे और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत अब खुशी से होगी। नई बहू का नाम रूपा था। वो सुबह उठकर सबसे पहले मधु जी के कमरे में आती, हालचाल पूछती, चाय बनाती और दिन की शुरुआत उनके पैर छूकर करती। उसकी हर बात में प्यार था, सम्मान था। घर की खुशहाली फिर लौट आई थी जो कई साल पहले खो गई थी। खाने की मेज पर हंसी की आवाजें, रसोई से अच्छी खुशबू और अजीत अब मधु जी को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग मानने लगा था। शाम को ऑफिस से आता तो उनके कमरे में बैठकर हालचाल पूछता और कहता, माँ, आज जो शांति है वो पहले कभी नहीं थी। जिंदगी जैसे अपनी असली पहचान वापस पा रही है। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। आज उनकी जिंदगी में वो शांति थी जिसका उन्होंने जीवन भर इंतजार किया था। उन्होंने धैर्य रखा था और उसका फल ये था कि आज उनका बेटा बदल गया है। आज वो दूसरे पर विश्वास करने की बजाय अपनी माँ की सुनता है। उनकी हर बात का मान रखता है। वो उनके त्याग को सिर्फ कर्तव्य नहीं, कृतज्ञता से देखता है। वो संजना जिसे कभी मधु जी दुख का दूसरा नाम मानती थी, उसका अंजाम अब सारी दुनिया के सामने था। मोहल्ले की औरतें जब घर आती तो नजरें झुकाकर कहती, दीदी, आपने जो सहा वो कोई और होता तो सह नहीं पाता। आपके धैर्य ने आपको बचाया और अंत सबके लिए एक सबक बन गया। तब मधु जी सिर्फ मुस्कुराकर मन में कहती, सबक सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी मिला। भगवान पर विश्वास रखने का, शांति से सब सहने का और क्षमा करने का। उनकी नई बहू रूपा आज उनके साथ चाय की तरह घुल मिल गई थी। उनका हर काम खुद करती। बेटा रोज उन्हें यह एहसास कराता कि अब उसने अपनी माँ को पहचान लिया है। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। मधु जी ने रूपा को ये सब कुछ नहीं बताया क्योंकि उसके प्यार पर उन्हें कभी शक नहीं हुआ और वो नहीं चाहती थी कि उनके जख्म उसकी खुशी पर साया डालें। मैं उन सभी स्त्रियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज भी मधु जी जैसी परिस्थितियों से जूझ रही हैं। वो शांत हैं, लेकिन अंदर से सीख रही हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि किसी भी बेटी, माँ या बहन को ऐसा दुख न सहना पड़े जो मधु जी ने सहा। किसी को अपनी इज्जत के लिए लड़ना न पड़े। किसी का संयम उसके लिए श्राप न बने। जिन्होंने अन्याय किया उन्हें समझ दें और जो असहाय हैं उन्हें हिम्मत दें। आज मधु जी की प्रतिष्ठा उन्हें वापस मिल चुकी है। लेकिन हर स्त्री इतनी भाग्यशाली नहीं होती। ये सब उनके भगवान की कृपा से हुआ था। उन्होंने उन्हें सब कुछ वापस दिया और मधु जी आखिरी सांस तक उनकी आभारी रहेंगी। तो दोस्तों, इस कहानी में संजना को ऊपर वाले ने जो दंड दिया उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह कहानी आप कहां से देख रहे हो, अपना और अपने शहर का नाम लिख भेजें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।